नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने 7 तारीख 2026 में जो सीटेट का पेपर हुआ है उसकी आंसर की लेके आए हैं। ज़्यादा देर न करके हम इस वीडियो में आंसर की शेयर करेंगे आपसे। प्रश्नों की आप प्रकृति देखिए और यहाँ पे अपने प्रश्न को मैच कर सकते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। हमने इसमें मतलब पूरी कोशिश की है कोई सवाल गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आगे चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका 150 प्रश्न थे, इसमें 150 प्रश्न आपके पूछे गए थे और कुल आपका समय इसमें दे रखा था 2.5 घंटे का। 150 प्रश्न थे यहाँ पे। ये आपका 5 भागों में बटा होता है। पहले बाल विकास का पेपर होता है। पहला भाग आपका बाल विकास का होता है, 1 से 30 तक प्रश्न रहते हैं यहाँ पे। भाग 2 में आपका सब्जेक्ट रहता है विज्ञान गणित। यहाँ पे आपके 31 से 60 तक रहेंगे। सामाजिक विज्ञान में इसमें आपका 31 से 90 तक रहेंगे। और आपका भाषा वन आपकी हिंदी अंग्रेजी में से 91 से 120। और भाषा सेकंड जो आपकी जो रहेगी, भाषा सेकंड में अंग्रेजी हिंदी यहाँ पे 121 से आपकी 150 तक रहेंगे। ये आपकी प्राकृति रहती है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं और प्रश्नों को उत्तर देखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पे क्या क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के समाज के रूप में निर्धारित जेंडर को परिभाषित करती है। आपके प्राकृतिक परिवेश का विकास पर प्रभाव, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न आप मतलब ऑप्शन हम टिक कर चुके हैं पहले से और आप उसे अपना मैच कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, इसका खाली जगह के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही है, किशोरावस्था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये अवकथन से और कारण दे रखा है यहाँ पे, बच्चे समाज के मूल्य और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। कारण है इसका सामाजिकरण, क्योंकि सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। सरल प्रक्रिया नहीं है ये, यहाँ पे कठिन प्रक्रिया है। पहला सही है, आर गलत है आपका, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जीन पियाजे के नियम से आया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से अक्षमता आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। आपकी कौन करती है? ए ऑप्शन हो जाएगा, अमूर्त तर्क। पांचवा प्रश्न है, जीन पियाजे, ये भी जीन पियाजे से संबंधित आया प्रश्न। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास खाली जगह के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल रहे। ये संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, संस्कृति पर। छठा प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है आपका? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण ये बुरे परिणामों से बचाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान रही आपकी? ए ऑप्शन इसका सही है, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। सातवां प्रश्न है सॉरी 8वां प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोत्स्की से आया हुआ है ये प्रश्न। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि, इसका चौथा ऑप्शन सही है, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के संयोग से कर सकते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा।
9वां प्रश्न है हमारा, इससे कथन और कार्ड से संबंधित है ये। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चे की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना है, क्योंकि बुद्धि क्योंकि बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। ये गलत हो जाएगा, ये तुलना यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ये दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ए और आर दोनों गलत है यहाँ पे। 10वां प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिक के उदाहरण देता है, कोशिश कर रही है कि वे क्या कर रहे हैं। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। हमारा 11वां प्रश्न है, अभिकथन दे रखा है, सभी लड़कियां मेहनती होती हैं और ईमानदार होती हैं, जबकि लड़के बुद्धिमान और मजेदार रोसदार होते हैं, क्योंकि दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन होता है। नहीं, उत्पादन नहीं होता, भेदभाव तो नहीं हो सकते। आपका अभिकथन भी, आप कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, दोनों यहाँ पे ये चौथा प्रश्न हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, विद्यार्थी के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। आपके डी ऑप्शन हो जाएगा, विविधता और सामान्य चरित्र के रूप में। 13वां प्रश्न है, वह आकलन जो किसी बाल विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, खाली जगह कहलाता है। इसका तीसरा हो जाएगा, मानक संदर्भित। अगला प्रश्न है हमारा 14वां है, एक कक्षा दे रखी है, कक्षा आकलन के बारे में पूछा गया सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में आंका जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर, तनाव, ये नेगेटिव वर्ड आ गया, काट दीजिए से। यहाँ पे आकलन मानकीकृत हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी काट दीजिए। तो पहला दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। 15वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। आपका ए ऑप्शन, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं ये। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कथन को आपको पढ़ना है। अभिकथन दे रखा है और कार्ड दे रखा है। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है, क्योंकि शिक्षकों के अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं कि जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सके। हाँ, ए और आर दोनों सही है और आर ए की आर व्याख्या करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा जा रहा है। पहला यहाँ पे पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोण अनुभवों को शामिल करें, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव वर्ड शामिल करना। विद्यार्थियों को उनकी अनोखी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही होता है ना। यहाँ पे सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रहों के अनुकूल व्यवहार करें। क्या पूर्वाग्रहों के आधार पर अनुकूल व्यवहार करेंगे क्या आप? नहीं। अगला 18वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता
और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है। सॉरी दोस्तों, अधिगम क्षमता के बारे में पूछ रहे हैं ये, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखन वैफल्य जो होता है सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को संदर्भित करता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणज वैफल्य आपका पढ़ने की क्षमता, ये नहीं हो सकता, क्यों, पढ़ने की क्षमता डिसलेक्सिया कहलाता है, और ये वाला गणित वाला आपका डिस्कैलकुलिया कहलाता है ना। आ, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, 19 का पूछा जा रहा है आपका कि शालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी को आसानी से होती है, क्या होती है, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, नहीं आपको उत्तर देना है। यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी की अक्षमता भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली होते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है, कम नहीं होती, ज्यादा होती है, आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। उनकी कल्पनाशीलता भी कमजोर नहीं होती, कल्पनाशीलता उनकी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेगेटिव पूछा था, नेगेटिव ही आपका उत्तर होना चाहिए। जैसा प्रश्न पूछा जाएगा उसी प्रकार का उत्तर आपको देना पड़ेगा। 21वां प्रश्न है, विद्यार्थी द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण, स्वयं अगर विद्यार्थी अपने आप को त्रुटिपूर्ण विश्लेषण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, पूछा जा रहा है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा होता है, फासला तो नहीं पैदा होता, गलत। विद्यार्थियों के अधिसंज्ञान कौशल में बाधा भी नहीं डलती है। अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि होती है, ये भी नहीं। 21 का आपका चौथा हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, ये घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान आपका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्य विधि उन्मुख होता है, यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार और शोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में खाली जगह x समय लगता है और y अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। ये कम समय और लंबी अवधि के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। लंबा कम या कम या लंबा लंबी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लंबा सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं, ये मौजूदा संज्ञानात्मक विस्तार। 24वां प्रश्न है, यहाँ पे कथन दे रखा है आपका, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है, वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। क्योंकि कारण दे रखा है, कारण कभी भी पढ़े आप तो क्योंकि लगा के पढ़े, क्योंकि जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का प्रयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। हाँ, ए सही है, आर सही है, और आर की ए व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 25वां प्रश्न है, अधिगम के निर्देशित
खोज आधारित उपागम क्या होते हैं, आपको बताना होगा। यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखने के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान करना, रचना करना बिल्कुल सही होता है यहाँ पे। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। विविध संदर्भों को उदाहरण की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना, हाँ बिल्कुल सही है। अब अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, नहीं ये भी सही है। विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, याद करना बिल्कुल नेगेटिव वर्ड होता है आपका। इस ऑप्शन को नहीं, आपका यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा, नहीं में ही आपको गलत पूछा जा रहा तो गलत ही उत्तर देना है। 27वां प्रश्न है, इसका चौथा हो जाएगा। 27 का आपका तीसरा प्रश्न है। 27 का पढ़ लेते हैं। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा जिसके लिए सैद्धांतिक सिद्धांतों का स्थापित की जानी चाहिए, कैसी सामाजिक और रचनावाद, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन दे रखा है आपका, समानुभूति, क्या समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी क्षमताओं के अनुमान के लिए, क्योंकि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, गलत यहाँ पे होते हैं। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। 29वां प्रश्न है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की रणनीतिक स्वप्रेरित विद्यार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण है आपका। तो आंतरिक अप्रेरणा क्या होती है, अपने अंदर से जो आप कार्य करते हैं वही आपकी अंदर आंतरिक प्रेरणा, किसी के सहयोग से नहीं, किसी के कहने पे नहीं कार्य करते, आपको लगता है कि हम ये कार्य कर लेंगे, हमें ये कार्य करना चाहिए, तो वो आंतरिक प्रेरणा होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अप्रेरणा ही आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है। बाहरी पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा नहीं होती, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा आंतरिक अप्रेरणा नहीं होती है, दूसरों की प्रशंसा भी आंतरिक अप्रेरणा नहीं होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है सीडीपी का। अगला हमारा पोर्शन मैथ एंड साइंस का है। यहाँ पे देख लेते हैं। आपका प्रश्न है 31वां प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 87 और 123 को भाग देने पर क्रम से 7 और 3 शेष बचे। इसका हम डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि आप पेपर दे के आए हैं, मैच कर लीजिए अपना। तो ये किससे होता है, इस प्रकार के जो प्रश्न जो होते हैं आपके लासा मासा चैप्टर है उसमें लगते हैं ये इस प्रकार के प्रश्न। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे ये फ्रैक्शन से पूछा गया सवाल है। ये 0.4 की पावर बार है प्लस इसको दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं आप, दोनों को 4 लिखा है, 4 के नीचे 9 लिखेंगे और दोनों संख्याओं को जब किसमें भिन्न में बदल लेंगे उसके बाद में जोड़ देंगे, वो आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। 33वां प्रश्न है यहाँ पे, ये आपका ये बड़ी छोटी भिन्नें पूछी गई हैं। इसमें से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको जो ये मिश्रित भिन्न दे रखी है इसको पहले सरल भिन्न में चेंज कर लेना है। उसके बाद में इसका लासा ले लीजिएगा। लासा लेने के बाद में लासा से सभी संख्याओं गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद में आप संख्याओं को सॉल्व कर लीजिए। आपकी जो संख्या बड़ी होगी वो आपकी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे पूछा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर पूछा गया है। यहाँ पे अंतर मतलब घटाना है ना, और योग होता है जोड़, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे किसी संख्या के वर्ग की कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है।
निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकता? कोई संख्या मान लीजिए x है, x में से कोई संख्या x का वर्ग है ना, उस संख्या के दो अधिक है, अधिक मतलब अंतर लिया जा, कभी भी लेस दे रखा हो मोर दे रखा हो तो दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा इसका। यहाँ का अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, 35वां सवाल है। 35वां सवाल दे रखा है, दो ए और ए से गुणा करना है, और यहाँ पे b2a, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए है जहाँ ए और बी अंक हैं? तो आपका प्रश्न ये इस प्रकार का आना चाहिए। तो कौन सी संख्या रखी जाए? ए बराबर 6 रखें, बी बराबर आप बी बराबर 1 रखेंगे, तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बराबर 5 रखें, बी बराबर 1 रखेंगे। यहाँ देखते हैं 36वां सवाल दे रखा है, ए माइनस बी बराबर दे रखा है 11/5, और ए बी बराबर आपका क्या दे रखा है? 3/4 दे रखा है। तो ए प्लस बी का मान निकालना है यहाँ पे आपको। किस सवाल से, किस सूत्र से होगा ये? ए प्लस बी, एक सूत्र होता है आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab से सूत्र से जब लगाएंगे आप तो यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 सही 4/5। 37वां सवाल है आपका, यदि 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 ब्रैकेट स्टार 2x माइनस 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज बराबर 10/3 आपका, तो 11x प्लस 21/2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन उठा के मान जब रखेंगे तब जाके कहीं निकल के आएगा। ये यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को उठा लीजिए, यहाँ पे 31 को जब सेटिस्फाई करेंगे तो 10/3 आ जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 38वां सवाल पूछा गया था, 5 ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 4y ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 ब्रैकेट स्टार्ट 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16xy ब्रैकेट क्लोज माइनस 6 का एक गुणनखंड है। ये गुणनखंड पूछा गया था, तो ये किसका है? यहाँ पे 2x प्लस 4y का स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, और ये वाला आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान जब गुणनखंड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 4x माइनस 8y प्लस 3। 39वां सवाल है, कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 रुपए में खरीदता है, क्या करता है? खरीदता है। इस पर उसे आपको 2500 रुपए का अंकित मूल्य खरीदता है, और इस पर 2500 रुपए मूल्य अंकित करता है। 1500 में खरीदा, 2500 मूल्य अंकित किए, कितना बढ़ा के रखा? 1000। वह इस पंखे को इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, मतलब 20% की छूट दे देगा। 20% का मतलब 5×20 1/4। आप 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं ना। 5 20×5 1/5 लिखेंगे। 1/5 और 5 5 55 100, मतलब 20% की छूट देता है तो 100 रुपए की छूट दे देता है। तो अब जब छूट दे देगा, 1500 में खरीदा था आपका, 2400 में जब 100 रुपए की छूट देगा तो 2400 में बेचेगा, है ना। जब छूट दे देगा तो 2400 में बेच देगा, फिर भी कितने का फायदा हुआ? 1500 में खरीदा था, 2400 में बेच दिया, 900 का फायदा हो गया। आगे देखते हैं, और साथ ही नगद भुगतान 250 रुपए की एक अतिरिक्त छूट भी देता है। 250 रुपए की नगद छूट भी दे देता है, 250 रुपए की, है ना। तो 900 में से 250 को हटा दीजिए, 700 और 650, ठीक है, 650 बचे। यदि कोई ग्राहक पंखे को नगद भुगतान करके खरीदता है तो उस पंखे को लाभ होगा 650। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 250 रुपए नगद लाभ होगा उसको, कितने का? 250 का। 40वां देखते हैं, 40वां प्रश्न देखते हैं,
यहाँ पे जब संख्याएं 4, 10, 4 4 है, 10 है, 12 है, 24 है, में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तब इस क्रम में प्राप्त परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है। तो 4x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब समानुपाती क्या होता है, चार संख्याएं दे रखी हैं और दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो दोनों का मान बराबर होना चाहिए, है ना। दोनों संख्या में x जोड़ने पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मान 13 आ जाएगा। 41वां सवाल है, यदि 3x - 13 और 2x + 20 दो समपूरक कोण है तो 2x - 4 का मान ज्ञात कीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे, समपूरक है, समपूरक का कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, दो सप्लीमेंट्री एंगल का योग क्या होता है आपका 180 होता है। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। 42वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर के कोण P और Q 30 और 50 हैं। यदि कोण P और Q कैसे हैं, समद्विभाजक एक बिंदु O पर मिलते हैं तो 2 एंगल POQ - 10 अंश का मान ज्ञात करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 270 आ जाएगा। 43वां सवाल है हमारा, निम्न मापों सेंटीमीटर में दे रखी हैं, ये निम्न में से किन में से एक समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती। यहाँ पे समकोण त्रिभुज की भुजा कौन सी नहीं हो सकती आपकी, यहाँ पे आपको ट्रिपलेट आता होगा तो आप यहाँ पे सही से कर लेंगे जल्दी से। नहीं हो सकती, 8 16 12 की ये ट्रिपलेट नहीं हो सकती है और ये सारी हो सकती हैं आपकी। चवालीसवां प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन सममित नहीं है। घूर्णन सममित नहीं है आपकी HONE, ई में घूर्णन सममित नहीं है आपकी, रोटेशनल नहीं है। ई किसी भी दिशा में आप करेंगे तो आप वो रोटेशनल नहीं होगी। 45वां प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR और QS बिंदु O पर प्रतिच्छेदित होते हैं। यदि OP बराबर x + y सेंटीमीटर में और OQ बराबर 20 सेंटीमीटर, OR बराबर 16 सेंटीमीटर, OS बराबर y + 7 सेंटीमीटर, तो 7y - x का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 46वां प्रश्न है, किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 42 और 128 सेंटीमीटर है। यदि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, उसके क्षेत्रफल दे रखे हैं और उसकी भुजा दे रखी है, बीच की दूरी आपकी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी जिसे सॉल्व करेंगे तो। 47वां प्रश्न है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल आपका 48 मीटर स्क्वायर है। इसकी एक भुजा आपकी क्या है, आयताकार है ना, और भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर है। किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मीटर की चाल से इस खेत के विकर्ण, क्या पूछा जा रहा है, विकर्ण विकर्ण पार करने में कितना समय लगेगा। आपका 30 सेकंड, जब सॉल्व करेंगे तो 30 सेकंड आ जाएगा। 48वां प्रश्न है, भुजाएं दे रखी हैं आपकी 8, 6, 10 सेंटीमीटर। धातुओं तीन धातुओं के ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला ठोस घन बनाया गया। इस प्रकार बने घन की भुजा ज्ञात करनी है। घन की भुजा 6 क्या होती है, एक ही होती है, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे उसके बाद में। 49वां सवाल है आपका, एक श्रेणी दे रखी है 30, 61, 55, 56, 60, 20, 26, 45, 28 और 56 के मध्यांक और बहुलक का माध्य ज्ञात करना है। मध्यांक इसको समांतर क्रम में आरोही क्रम में रख लीजिए। उसके बाद में बहुलक सबसे ज्यादा बार जो पद आ रहा है वो बहुलक हो जाएगा। बहुलक कौन सा हो जाएगा, 56 है इसमें, 56 1 2 2 बार 56 आया है। और
हाँ, 56 बहुलक हो जाएगा, क्यों 2 बार आया और संख्या कोई डबल एक बार कोई रिपीट नहीं है, 56 होगा बहुलक। और उसका माध्य, बहुलक का माध्य निकालेंगे जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 53। जो सबसे ज्यादा बार संख्या आती है वही बहुलक कहलाती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे देखो 56 है, एक है, दो है, और कोई संख्या तो 56 और कोई संख्या रिपीट नहीं मालूम, है ही नहीं। ठीक, आगे सवाल 50वां है। अच्छी अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर 10 या एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता जब निकालेंगे आप तो 3/26 आ जाएगी। 51वां प्रश्न है। एक शिक्षक बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देता है और कहते हैं कि उसकी बड़ी और छोटी पार्श्व छवियां बनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में एक क्रियाकलाप करने का एक उद्देश्य नहीं है? गलत पूछा जा रहा है, तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में अनुपात और समानुपात की अवधारणा को लागू करने के लिए और भिन्नों के अनुप्रयोग का अभ्यास करने प्राप्त करने के लिए, अंक गणित और ज्यामिति को एकीकृत करने के अवसर देने के लिए, बिल्कुल सही है। सर्वांग समता और समानता की अवधारणा का परिचय देने के लिए, यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा गलत। 52वां प्रश्न है। गणित में बंद सिरे वाले प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हें बढ़ावा नहीं देते? आपके बताना है आपको। अपसारी चिंतन को बढ़ावा नहीं देते। आपको सारी अभिसारी अपसारी चिंतन को, अभिसारी चिंतन को, और रचनात्मक को, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल को। अपसारी चिंतन को बंद अंत वाले, अपसारी चिंतन बंद अंत वाले नहीं, अपसारी चिंतन को नहीं हो सकता, अभिसारी भी नहीं हो सकता और रचनात्मक भी नहीं हो सकता। ए बी सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और उच्च स्तरीय चिंतन को कौशल नहीं। तो सबसे सटीक आपका दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में विद्यार्थियों के आकलन का हिस्सा नहीं है? गलत पूछा जा रहा है दोस्तों, विद्यार्थियों के आकलन का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गणितीय पदों की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण कराना। ये आपका परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण गलत होता है, नेगेटिव वर्ड होता है ये। 54वां प्रश्न देखते हैं। एक्स, इसे एक्स मान लीजिए। एक्स अपने सॉरी पहले भारतीय गणितज्ञ थे। कौन ऐसे, मतलब कौन पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने व्याख्या की एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता ऐसा कहा था? तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता, आपको बताना है किसने कहा था? ये रामानुज ने कहा था। किसने? रामानुज ने। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 55वां प्रश्न है। जब दशमलव संख्या 1.5 और 0.23, 1.6, 0.034, 1.13 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, तब एक विद्यार्थी ने इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया। 0.23, 0.034, 1.5 और 1.6 और 1.13। विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में दशमलव संख्याओं को बड़ा मानने की एक भ्रांति विकसित हो गई है, जिसमें दशमलव भाग में अधिक अंक हों। 56वां प्रश्न है। एक शिक्षक ने बच्चों को एक इकाई के 6 वर्ग काटने को कहा।
फिर पूछा, इन वर्गों का उपयोग करके आप और कितनी विभिन्न भुजाएं आकृतियां बना सकते हैं? सबसे अधिक परिमाप वाली कौन सी आकृति बनेगी? इस क्रियाकलाप का सबसे कम उपयुक्त उद्देश्य है। यहाँ पे चौथा हो जाएगा, याद किए हुए सूत्रों को एक नए संदर्भ में लागू करना। यहाँ पे सबसे कम उपयुक्त हो जाएगा चौथा। 57वां प्रश्न है अपना, एक बच्चा एक सामाजिकरण 5x + 7 = 15 का एक हल है। यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे आप, जब सॉल्व कर x + 7 - 7 = 15, यहाँ पे x = 15 उस बच्चे के लिए सर्वोत्तम उपचारात्मक क्रियात्मक नीति है। क्या है? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करें। तीसरा ऑप्शन सही है 57 का। 58वां देख लीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अंकगणित बीजगणित के विश्लेषण के दौरान विद्यार्थियों में कौन से महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए जाने चाहिए? आपको बताना है। संबंधों में पैटर्न खोजना, बिल्कुल सही है। बीजगणितीय सर्वसमीकरणों को याद करना, भाई याद तो आपका नेगेटिव वर्ड होता है। संख्याओं के मध्य संबंध देखना, हाँ बिल्कुल सही है। बीजगणितीय संकेतों को लिखने के गहन अभ्यास कराना, अभ्यास भी आपका गहन अभ्यास छोटे बच्चे कहाँ कर पाएंगे? तो आपका ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। 59वां प्रश्न है आपका, कक्षा 8 में आकृतियां पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाई। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए उपयुक्त कारण है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आकृति वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है और इस तरह की यात्राएं विभिन्न विषयों में संबंधों को बढ़ाती हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न है यहाँ पे, गणित की एक शिक्षिका उमा ने एक विद्यार्थी से पूछा, बेलन के कितने किनारे होते हैं? बेलन के कितने किनारे होते हैं? विद्यार्थी ने उत्तर दिया 2। उमा को चाहिए कि वह, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, बेलन की आकृति श्यामपट्ट पर बनाए और उनमें किनारे दर्शाए। विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंड करे। दंड तो आपका नेगेटिव वर्ड होता है, प्रशंसा भी करना नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे विद्यार्थी के हाथों में बेलन दे और प्रश्न दोबारा पूछे, ये भी नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। 61वां प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरें। यौवनारंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार ए जाता है और बी उत्पन्न करता है नर में वृषण और सी उत्पन्न होता है। इन हार्मोनों का उत्पादन डी द्वारा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा बर्ड और एस्ट्रोजन और स्टेरोन और पीयूष ग्रंथि। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 62वां प्रश्न है, एक परिपथ में तीन समरूप बलों और एक स्विच को विभिन्न अवस्थाओं में जोड़ा गया जैसा कि नीचे दिए गए हैं। किस व्यवस्था में बल सर्वाधिक प्रदीप्त होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवस्था भी, और सभी बल्ब पार्श्वक्रम में है। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभिकथन दे रखा है, एनोडीकरण धातु को संरक्षण से बचाने की एक विधि है। कारण है
एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है? नहीं, एनोडीकरण लोहे पर चढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है। ए सही है, आर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 64वां देखते हैं। चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती है? इसका कारण होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु में उपस्थित क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया के कारण। 65वां प्रश्न हो जाएगा आपका। एक सारणी दे रखी है, ABCD की पहचान कीजिए। आपको सोडियम क्लोराइड HCl क्षार होता है, सोडियम नाइट्रेट HNO3, बी सोडियम क्लोराइड सी, सोडियम क्लोराइड सी या डी आपको बताना है। तो यहाँ पे ए का अर्थ है कि HCl अमोनियम, सोडियम क्लोराइड HCl, और सी का अर्थ है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी का अर्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चीनी का एक सांद्रित सिरप या सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई। चरण नंबर 2, चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक गर्म किया गया। और कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चरण ए एक भौतिक परिवर्तन है और चरण 2 एक रासायनिक परिवर्तन। 67वां प्रश्न है किसी तत्व के आयनों में 2 धन आयन है, परमाणु द्रव्यमान आपका 27 है, न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी 14 है, आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? आपकी कितनी होगी? यहाँ पे दे रखा है आपकी 11, ऑप्शन में सही हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 68वां प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण वायु से विभिन्न प्रकाशिक घनत्वों के 3 माध्यम ABC में यात्रा करती है। नीचे दी गई सारणी का संदर्भ लीजिए, X, Y, Z और W को पहचानिए। वायु के माध्यम ए में यहाँ दे रखा है प्रकाश की चाल में परिवर्तन X, और प्रकाश की आवृत्ति में Y, और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन घट जाती है। वायु से माध्यम बी में वृद्धि होती है, एक जैसी है Z, और वायु के माध्यम सी में एक जैसी रहती है, W एक जैसी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, X घटती है, Y अपरिवर्तित रहती है, Z वृद्धि होती है और W अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 का नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका दे रखा है। यहाँ पे स्थिति आपकी सिचुएशन फर्स्ट ए दे रखी है, ए संस्तर स्थित और बी संस्तर स्थिति में जोड़ों की वृद्धि और संख्यान जल और खनिजों के अवशोषण के लिए लायक हैं। बी स्थित बी सी सन स्तर स्थित खाद मिट्टी में वृद्धि है जो मृदा को कोमल और छिद्रिल बनाता है। केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे स्थिति ए सही है। 70वां प्रश्न है, आपको चाइना रोज गुड़हल सूचक दिया गया है। प्रथम परख नली में आपने 2 बूंदें विलायक ए की डाली और विलयन के रंग में किसी परिवर्तन का प्रेक्षण नहीं किया। परख नली में अपने बूंदों को बूंदें विलायक बी की डाली और हरा रंग प्राप्त किया। तीसरी परख नली में आपने 2 बूंदें विलयन सी की डाली और मैजेंटा गहरा गुलाबी रंग प्राप्त होता है। विलयन ABCD की प्रवृत्ति की पहचान कीजिए। पहला उदासीन होगा, बी क्षारी होगा, सी अम्लीय होगा। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन फर्स्ट दे रखा है, किसी पिंड की
अशून्य आंतरिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य हो। ए और दो दोनों सत्य हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 72वां प्रश्न है हमारा 72वां। धातु के दो समरूप पात्र लिए गए हैं। पात्र ए को बाहरी सतह पर काला, पात्र बी को बाहरी सतह पर सफेद रंग लगाया गया। चरण नंबर 1, दोनों पात्रों को सूर्य की सीधी रोशनी में रखा गया। कुछ बी दूसरा है, कुछ घंटों के पश्चात दोनों पात्रों को एक छायादार क्षेत्र में रखा गया। निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित किया जाएगा? आप यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा अवशोषित करेगा और होएगा। 73वां प्रश्न है, तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू के काटना क्यों मुश्किल होता है? संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 74वां प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। धारा का प्रवाह बढ़ाकर। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देता? बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ग्रासिका, बृहदात्र और मलाशय। 76 सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए। केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है और उनके पास फेफड़े नहीं होते। बिल्कुल सही है, पहला सही है। बेंगची टैडपोल गलफड़ों के माध्यम से श्वसन लेता है और इसके पास सफेद फेफड़े नहीं होते। बिल्कुल सही है। सांप या सर्प अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है और इसके पास फेफड़े नहीं होते। सांप त्वचा के माध्यम से सांस नहीं लेता, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए और क्रमशः एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू की पहचान कीजिए। एक्स वह भाग जो पराग कण उत्पन्न करता है। वाई वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है। जेड वह मादा जननांग जहां परागण अंकुरित होते हैं। डब्ल्यू वह फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। परागकोश, अंडाशय और वर्तिकाग्र और पंखुड़ियां। 78 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सवाल को जवाब दीजिए। रोगों एवं 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। श्वास रंध्र और छिद्र रंध्र होते हैं, इसके माध्यम से क्रमशः कीट और पर्ण पत्ते गैसों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं। बी किसी पर्ण पत्ते में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती है। ये भी गलत हो जाएगा। अधिक श्वास रंध्रों की संख्या अधिक नहीं होती, ये गलत है आपका। रंध्र और श्वास रंध्र दोनों ही क्रमशः पर्णों और कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? सत्य पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है, केवल ए सत्य है। 80वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। यहाँ पे ए रुधिर को फुफ्फुस धमनी में ढकेला जाता है। यहाँ पे बी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। सी ऑक्सीजन रुधिर को वापस अपने फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। वाम आलिंद डी रुधिर डी तक प्रवाहित होती है। ए शरीर के विभिन्न अंगों के रुधिर प्राप्त होते हैं।
इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही जगह आपका दक्षिण निलय आएगा। दक्षिण निलय जो होता है रुधिर को फुफ्फुस धमनी में धकेलता है। और बी की जगह यहाँ पे आएगा फुफ्फुस धमनियाँ जो होती हैं वे ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में फेफड़ों तक ले जाती हैं। सी की जगह आपका फुफ्फुस सिराएं जो होती हैं, फुफ्फुस सिराएं जो होती हैं ऑक्सीजन रुधिर को वापस फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। और यहाँ पे वाम आलिंद से रुधिर, डी का जगह आएगा वाम निलय। और यहाँ पे ई की जगह आएगा दक्षिण आलिंद। ये ह्यूमन बॉडी से संबंधित ये प्रश्न बना है आपका। 81वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिकल्पनाएं सिद्धांत बनाती हैं जो बाद में नियम बनते हैं। नहीं, परिकल्पनाएं सिद्धांत मतलब नियम जो होते हैं सिद्धांत बनते हैं, ऐसा होना चाहिए तो सही था, यहाँ पे गलत हो जाएगा। और आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं, गलत, ये भी गलत है, दोनों गलत हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। 82वां प्रश्न है आपका, सानी अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। कैक्टस मरुस्थली पादप पौधा होता है, बिल्कुल सही है। मरुस्थल पादप पौधे के अति छोटे लघु आकार के पड़ होते हैं, मतलब पत्तियां होती है, बिल्कुल सही है। छोटे लघु आकार के पड़ जल की क्षति को घटाने में सहायता करते, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन A1, A2, A3 के संबंध में सही है? ये अवलोकन, अवलोकन, अनुमान, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। 83वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक परीक्षणीय प्रश्न दे रखा है आपका के रूप में सही नहीं है, गलत पूछा जा रहा है आपका। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन कम खत्म हो जाएंगे, कब खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 84वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है। विद्यार्थियों ने कुतुब परिसर में लोहे का स्तंभ पिलर देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरणों को देखने के लिए कहा जो 1600 वर्ष पुराने और जंग प्रतिरोध है। वह उन्होंने अपने घर के लोहे की उन वस्तुओं को देखने को भी कहती है जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती हैं तथा जिनमें जंग लगी हुई है और जंग लगने के कारण उससे रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहती है। उपयुक्त गतिविधि से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित हो रहा है? वर्गीकरण, अवलोकन और परिकल्पना। आपका क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस प्रकार की परिकल्पना डेवलप हो रही है बच्चों के अंदर, कौशल स्किल्स बढ़ रही हैं। 85वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार के वैज्ञानिक पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करती, गलत पूछा जा रहा है। विद्यार्थी विभिन्न घरेलू सामानों की अम्लता और क्षारकता की जांच करें, अन्वेषण करें, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी विद्युत परिपथ के 2 खुले सिरों के रबर का एक टुकड़ा बालों की पिन और शीशा जोड़ने के संभावित प्रतिफलों की चर्चा करें, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी सूखे 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 सूती कपड़े और आर्द्र रुई में रखे बीजों के अनुकरण के लिए परिकल्पना को विकसित करने में संलिप्त हैं, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त हैं, गलत, ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत ही पूछा गया था, गलत ही आपका सही हो जाएगा। 86वां प्रश्न है आपका, विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में प्राय ही अतीत के रुचित उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है
कहानी है चीन में रेशम की आकस्मिक आकस्मिक खोज की और सिल्क रूट रेशम मार्ग के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय करने में यात्रियों व्यापारियों की भूमिका की। उपर्युक्त को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिगम के कौन से लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं। यहाँ पे बताना है आपको विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकसित करने का, ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करने का, उसकी सराहना विकसित करने की के लिए के कैसे वैज्ञानिक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सन्निहित अंत स्थापित है। आनंदमय कहानियों को शामिल करने के द्वारा विज्ञान विषय वस्तु को बोझ कम करना नहीं, ये गलत हो जाएगा। ABC यहाँ पे सही है आपके। 87वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा। गलत पूछा जा रहा है। विद्यार्थियों को तात्कालिक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना सही है। वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना सही है। और प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये भी सही। विज्ञान की प्राकृतिक सिद्धांतों मतों को पढ़ाना, ये पढ़ाना गलत हो जाएगा। बच्चों को लर्न कराना, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। 88वां प्रश्न हो जाएगा 88, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए पांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को सामग्री का समुच्चय देना और उन्हें धातुओं और अधातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। 89वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मीमांसात्मक सैद्धांतिक सिद्धांतों की सत्यापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर समुच्चय प्रयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। S2, विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधियों प्रयोगात्मक साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। S3, उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए। S1 S2 सत्य है और S2 S1 की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका 90, कक्षा 6 में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा करती है, जिसमें वह बच्चों को यह परिकल्पना करने के लिए कहती है कि वे क्या करेंगे अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूर तक लुढ़काए रखना चाहती है तो वह बच्चों के उत्तरों का कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है। यहाँ पे विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए बी ऑप्शन, विद्यार्थियों के पूर्व अवधारणाओं को आंकने के लिए, अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्रियों रणनीति को निर्धारित करने के लिए। बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। विद्यार्थियों को बल को परिभाषित करना नेगेटिव वर्ड होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, तो आप तीसरा काट दीजिए, है ना। तो सी ऑप्शन डी, तीसरे वाले में डी दे रखा है, डी तो हो ही नहीं सकता आपका, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगला पेपर आपका पार्ट 3 है, ये सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। इसके भी प्रश्न देख लेते हैं। वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं, जहां वे अपने सारी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखे हैं, कहलाता है सचिवालय, पुस्तकालय, संसद या अभिलेखागार। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिलेखागार। तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे संगम कविताएं
मोवेनदर का उल्लेख करती हैं। सही है ये। गलत पूछा जा रहा है। मोवेनदर तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, और यह शब्द शासन करने वाले तीन परिवारों के मुखिया के लिए प्रयुक्त था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे शासन करने वाले तीन परिवार चोल चेर पांडे, बिल्कुल सही है। तीन मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के तीन केंद्र, नहीं ये नहीं, गलत है आपका यहाँ पे। चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, गलत ही आपका सही है। 33वां प्रश्न है आपका, अभिकथन दे रखा है राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में विद्यार्थी राजनीति में वाग्य युद्ध का आधार हो सकती है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। यह कथन आपका यहाँ दे रखे हैं। मंदिर प्राय आर्थिक व्यवस्था और समाज के केंद्र थे, बिल्कुल सही है। और रामदासपुर और नगर हरमंद साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वार के आसपास विकसित किया गया, बिल्कुल सही है। सूफी सूफी मुस्लिम और रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया, बिल्कुल सही है। इतिहास विभिन्न राज्यों धर्मों के मध्य युद्ध के बारे में है, नहीं ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ABC, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 34वां प्रश्न है आपका, 12वीं शताब्दी के असामान्य कल्याण ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया और प्रशस्त के लेखों के असामान्य वह शासकों और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था, जिसके स्रोतों में शामिल है प्रारंभिक इतिहास और चशमदीद विवरण, प्रारंभिक इतिहास चशमदीद विवरण और दस्तावेज, प्रारंभिक इतिहास चशमदीद विवरण दस्तावेज और शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चौथा। 35वां प्रश्न है, मराठों के संदर्भ में दे रखा है और सही प्रश्न पूछना बताना है आपको। यहाँ पे शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया, बिल्कुल सही है। शक्तिशाली योद्धा परिवार को क्या देशमुख कहा जाता था, सही है। एक स्थान पर न रहने वाले कृषक या पासुचारी मराठा सेना की रीढ़ थे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक स्थान पर न रहने वाले कृषक पासचारी कुनवी कहलाते थे, बिल्कुल सही। चौथा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ABCD। 36वां प्रश्न है, ऐतिहासिक दावा, अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए। अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्र शास्त्रों का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई, बिल्कुल सही है। अहोम राज्य बाध्य पर श्रमिकों पर निर्भर था, बिल्कुल सही है। 1962 में अहोम ने मुगलों को हराया, ये गलत हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपका, कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। आपको बताना, अभिकथन दे रखा है, वे जो पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते। वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं, क्योंकि 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्होंने रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त किया। परिणाम, महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आईं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल अभिकथन आपका सही है और ये दोनों आपका गलत है। केवल अभिकथन और परिणाम वैध हैं। अभिकथन और परिणाम, ये कारण आपका गलत दे रखा है यहाँ पे। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, BDCA।
38वां प्रश्न देख लीजिए। 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। 18वीं शताब्दी की बात चल रही है। कारीगरों ने गांवों से पलायन शुरू कर दिया। कंपनी ने भारत में स्वर्ण और चांदी से माल खरीदा। बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका। कंपनी दीवान बन गए। उन्हें इन्हें उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले बी आएगा, डी आएगा, सी आएगा, बाद में ए आएगा। यहाँ पे ये हो जाएंगे। 39वां प्रश्न आपका एसएसटी से पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा या से अभिकथन विकास गुड्स डिस्पैच का या के प्रत्यक्ष परिणाम थे? आपको यहाँ बताना है। प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना, बिल्कुल सही है। शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन, बिल्कुल सही है। और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारतीय सिविल सेवा कॉलेज की स्थापना इंग्लैंड में की गई, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 40वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे? ये कथन आपका ज्योतिराव फूले का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका गैर ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण या आंदोलन पर निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे गैर ब्राह्मण, अच्छा ये आपका ए ऑप्शन है। आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी। ए ऑप्शन सही है। आंदोलन के लिए तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी, ये गलत है, तर्क नहीं दिया गया था। सी ऑप्शन है आपका आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी और प्रभुत्वशाली थे। ए और सी सही हो जाएंगे यहाँ पे। 42वां प्रश्न आपका है किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं और बेसंबंधन के अभाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक आंदोलन था। सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुत्व को मान्यता देने वाला, वर्ग रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला, सरकार के ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, केवल बी। वर्ग रंग और नहीं, बी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ए और बी हो जाएंगे। सरकार के ईश्वर के बराबर मान्यता देना, ये तो गलत था, है ना। तो यहाँ पे ए और बी सही हो जाएंगे। 43वां प्रश्न है 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति विवाद को समाप्त करना, वैधता पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्थान की पहचान कीजिए। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। इसने नहीं, ये ऑप्शन गलत है आपका। वेदांत समाज और आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, वेदांत। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे वेद समाज दूसरा सही है। 44वां प्रश्न है स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा। बी ऑप्शन स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ पे कौन सा? ए और बी सही हो जाएंगे। तीसरा पढ़ लेते हैं। कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना
स्वयं का राज्य बनाने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों के तमिल भाषियों की ओर से आया। ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी। 45वां प्रश्न है आपका, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? लगभग 27 दिन में। कितने दिन में? लगभग 27 दिन में आपका चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। 46वां प्रश्न है आपका, कॉलम ए कॉलम बी दे रखे हैं, मिलान करना है यहाँ पे। कर्क रेखा, आपकी कर्क रेखा कितनी है? 23.5। दक्षिणी गोलार्ध में तो आपकी मकर रेखा है ना? तो बी का आपका पहला होना चाहिए, बी का पहला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मकर रेखा 23.5 दक्षिण में है, कर्क रेखा आपके 23.5 उत्तर में है ना? उत्तर में हो जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव? आपका उत्तरी ध्रुव क्या हो जाएगा आपका? ये विषुवत रेखा के 66.5 उत्तरी अक्षांश उत्तर में, और दक्षिणी ध्रुव आपका विषुवत रेखा के किधर हो जाएगा? विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिणी गोलार्ध में, है ना? तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे दे रखा है, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा है, बिल्कुल सही है। आकार में पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे पृथ्वी के आकार को भू आव कहा जाता, सही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन नहीं कहलाता, ये गलत है। तीसरा 48वां प्रश्न है आपका, अवकथन दे रखे हैं किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है और दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे है, क्योंकि इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है। 49वां प्रश्न है आपका, परितंत्र का निर्माण होता है, सी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, जीव जंतुओं और उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंधों के द्वारा। 50वां प्रश्न है, ए और बी को ध्यान से पढ़ना है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपने आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। बी, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। हाँ, पहला सही है और बी भी सही है, और बी ए की व्याख्या नहीं करता है। 51वां प्रश्न है, भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? आपको बताना है। गोम्पा दर्शन, घास के मैदान और हिम नदों की सैर, उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना, यह सपाट मैदान क्षेत्र। गलत, यहाँ पे डी नहीं होना चाहिए, ए बी सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 52वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर 21% पाई जाती है। 53वां प्रश्न है आपका, 4 कथन दे रखे हैं, उच्च दाब स्पष्ट और उच्च आकाश से संबंध होता है। पहला सही है, वायु दाब वायु के ताप टेम्परेचर द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये प्रभावित होता है, ये गलत हो जाएगा। निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश और एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सी डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे 54वां प्रश्न है आपके सामने, ए ऑप्शन सॉरी ए और बी, अब हाँ ध्यान से पढ़ना है आपको। अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्र मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है, बिल्कुल सही है।
अब कहता है आपका दूसरा बी दे रखा है आपके, अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 55वां प्रश्न है आपका सामने, पौधों और जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित और संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। वनारोपण, वनारोपण, भूस्खलन और निर्माण कार्य, जीव जंतुओं का अनधिकार शिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे वनरोपण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लुप्तीकरण पूछा जा रहा है। अगर वनरोपण होता तो ये जो जीव जंतु जो होते हैं वो मरते नहीं, है ना। तो भूस्खलन होगा, ए बी होगा, सी होगा, डी होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 56वां प्रश्न है आपके सामने, कथन दे रखे हैं, कथन ए बी को ध्यान से पढ़ना है। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 57वां प्रश्न आपके सामने है, कॉलम एक कॉलम बी दे रखा है। सेरिकल्चर किसे कहा जाता है, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। पीसीकल्चर किसे कहा जाता है, ए का चौथा हो जाएगा, सेरिकल्चर आपके रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। और पीसीकल्चर में अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। सी का ऑप्शन, सी का नंबर, सी का होना चाहिए अंगूर की खेती, सी का दूसरा होना चाहिए, सी का दूसरा मिला है यहाँ पे, सही है। और हॉर्टिकल्चर वाणिज्यिक मत्स्य पालन आपका क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर या पीसी कल्चर। आप मछलियाँ जो होती है पीसी जाती हैं, तो बी का आपका तीसरा होना चाहिए, बी का तीसरा, हाँ। ये पीसी कल्चर में आपकी मछलियाँ चलती हैं। और हॉर्टिकल्चर जो होता है आपका वाणिज्यिक अनुप्रयोग के सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 58वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। आपकी समानता है और स्वाधीनता या लिबर्टी है, न्याय है और स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 59वां प्रश्न आपका है, एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं कहलाते हैं असमानता। क्या कहलाती है, इनइक्वालिटी। 60वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषता नहीं है। गलत पूछा जा रहा है आपका। निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है आपका। अपने लोगों से अपने कार्यों को समझना और बचाव करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, गलत ही आपका सही है, दूसरा सही हो जाएगा। 61वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। शिक्षा आता है, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना आता है, पार्कों का विकास करना होता है, लेकिन कानून निर्माण ये नगर पालिका जो होती है उसके अंतर्गत नहीं आता। 65वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपका। तो डी ऑप्शन, उत्पाद थोक विक्रेता और परचूनिया उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 63वां सवाल आपके सामने है, खेतीहार मजदूरों के संदर्भ में कथनों दे रखे हैं, आपको पढ़ना है और सही सवाल का जवाब देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। बिल्कुल सही है यहाँ पे पहला ऑप्शन। दूसरा, ग्रामीणों से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों की उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता, बिल्कुल सही है। लेकिन आपका यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों सही है, लेकिन किंतु ए का कारण भी सही नहीं है। 64वां प्रश्न हमारा है आपके सामने, कॉलम एक कॉलम बी दे रखा है। पंचायती राज संस्थान, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद क्या होती है आपके सामने, आपको बताना है। ए का तीसरा हो जाएगा। ग्राम सभा जो होती है आपकी बीपीएल सूची को अनुमोदित करती है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी का चौथा हो जाएगा, ग्राम पंचायत जो होती है जल
स्रोतों का रखरखाव करती है। और सी का आपका दूसरा हो जाएगा जनपद पंचायत जो होती है आपकी, इसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों को सामंजस्य बैठाती है। जिला परिषद आपकी ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना। 65वां प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, दोहरा भार का क्या संदर्भ है? यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। 66वां प्रश्न है आपके सामने, राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में खाली जगह नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार। 67वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं। यहाँ पे सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना, और बी ऑप्शन है निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस या शुल्क लेना, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में बात कर रहे हैं। और तीसरी ऑप्शन है, एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करें जो कि पेयजल का एक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 68वां सवाल आपके सामने है, अभिकथन दे रखे हैं, विचार करने के लिए बोल रहे हैं। यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में FIR लिखी या पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है? हाँ बिल्कुल, पहला 24 घंटे के लिए रोक सकती है? नहीं रोक सकती, ये ऐसा होना चाहिए। भी दूसरा है, पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्रित करना सम्मिलित है। बिल्कुल सही है। आप ए गलत है, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, ए गलत है, बी सही है। 69वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? आपका चौथा है यहाँ पे, इसके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना। 70वां सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन समुदाय या समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी और डी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 71वां सवाल आपके सामने है, विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसांख्यिक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं आपके? ए ऑप्शन हो जाएगा, अंतर अनुशासन चिंता। 72 प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, स्थानीय अनुभवों को समावेशन। 73 प्रश्न है आपके सामने, निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगता हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है। आपने यह किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया? केस अध्ययन स्टडी का भी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 74वां सवाल आपके सामने है, सामर्थ्य अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अनुसरण करना चाहिए? यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थी को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 75वां प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे अभिकथन दे रखा है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज
की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। कारण दे रखे क्योंकि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्रों को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए, आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। 76वां प्रश्न आपके सामने है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण है, खाली जगह है, क्या है भाई? पेशेवर गतिविधि होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77वां प्रश्न आपके सामने है। विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियां सबसे उपयुक्त होती हैं? ग्लोब और एटलस नहीं, ग्लोब और नक्शा आप दिखा दीजिए बच्चों को। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 78वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? यहाँ पे संग्रहालय की यात्रा का आयोजन, सामाजिक विज्ञान प्राप्त सप्ताह बनाना, रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ए बी सी आपके सही हो जाएंगे। सामाजिक तथ्यों के संबंध बृहद सांख्यिकी डेटा साझा करना, ये नहीं होगा आपके सामने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी सी। 79वां प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे कथन दे रखा है, सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। कथन दूसरा दे रखा है, सोचना भाषा मौखिक या सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। हाँ, दोनों सही हो जाएंगे। कथन ए भी सही है और बी भी सही है। हाँ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। 80वां प्रश्न आपके सामने है। कथन दे रखा है, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा करना है। पहला गलत है, दूसरा सही है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 81वां प्रश्न आपके सामने है। जैसे पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती हैं? आपका विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन, कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूह का उदाहरण, पल्लवकालीन सभाओं का वास्तविक यात्रा करवाना, ये नहीं हो सकता आपका। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन यात्राओं सभाओं की यात्रा करवाना। आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ए बी डी, चौथा ऑप्शन सही है। 82वां प्रश्न आपके सामने है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज विज्ञान और शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करते हैं जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि पलायन अध्ययन में उपयोगितावाद में से एक्स की ओर अंतर्ग्रहण हो सकता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजवाद। 83वां प्रश्न आपके सामने है। सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के या की शिक्षक या शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटाना जरूरी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। 84वां प्रश्न आपके सामने है। भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे या देंगी? यहाँ पे गॉर्डन
चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक वाइट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना? नहीं भाई, ये ऑप्शन तो वैसे भी समीक्षा थोड़े नहीं कराएंगे आप, बच्चों से समीक्षा कराएंगे नहीं। अगला ऑप्शन आपका विभिन्न आसपास के पारंपरिक लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना? बिल्कुल सही है। शिक्षक या शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना? बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। शिक्षक शिक्षिका की देखभाल में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना? आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, BCD एक यहाँ पे गलत है। 85वां प्रश्न आपके सामने है। वॉलपेपर की योजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषय वस्तु का चयन? बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देख कर? बिल्कुल सही है। यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछना? बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न पूछना? पहले थोड़े नहीं पूछेंगे आप। ABC यहाँ पे सही हो जाएंगे आपके, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 86वां प्रश्न आपके सामने है। रचनात्मक आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? रचनात्मक आकलन पूछा जा रहा है। यहाँ पे पाठ्यक्रम में विद्यार्थी की प्रगति की बहुधा जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों का एक साधन है? बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, गलत है, गलत ही आपका सही है। ऐसे परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है या नहीं? ये गलत है आपका, गलत ही आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। 87वां प्रश्न आपके सामने है। परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। 88वां प्रश्न आपका कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है आपका, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है? हाँ बिल्कुल सही है। अधिगम क्यों कथन दूसरा दे रखा है, क्योंकि विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता? गलत। विद्यालय परिसर क्या, विद्यालय में बच्चे सीखते हैं, घर पे भी तो सीखते हैं। पहला आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। 89वां प्रश्न आपके सामने है। परीक्षण एक नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करता है? क्योंकि परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी विषय की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान क्षमताओं का निर्धारण करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। 90वां प्रश्न आपका सामने से है। विद्यालयी शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण विद्यार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है? विद्यालय कथन दूसरा दे रखा है। विद्यालय में परीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्या मूल्यों का निर्धारण किया जाता है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एकमात्र तरीका नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है आपका। इंग्लिश दे रखी है आपकी दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश वाले भी आप ऑप्शन टिक कर लीजिए। यहाँ पे 91 का ऑप्शन है यहाँ पे वाट, ये आपका ये पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ पे पैसेज दे रखा है आपका, इसको पढ़ना है आपको। और यहाँ पे ऑप्शन हम टिक कर देते हैं सीधे सीधे। यहाँ पे पहले का चौथा ऑप्शन हो जाएगा, व्हाट इज द प्रेरेक्विजिट फॉर हाई इफेक्ट एंड गोल्ड क्वालिटी वर्क? इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, साउंड एंड माइंड साउंड बॉडी। 92वां प्रश्न आपके सामने है। जापानीज कंपनीज इंश्योर लॉयल्टी एंड मोटिवेशन बाय मार्किंग देयर वर्कर्स? यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइन द कंपनी सॉन्ग्स। आपका 93वां प्रश्न हो जाएगा, वाई डू कंपनीज
हेल्थ हेल्थ क्लब आपका तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पे। दे हेल्प इन बेटर इफिशियंसी एंड हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स। 94वां प्रश्न आपका यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा। द मूवमेंट टूवर्ड्स हेल्थ क्लब इज येट टू अगेन मूवमेंट इन इंडिया सिग्निफाई दैट। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, हेल्थ क्लब इज इंडिया कंपनीज हैव नॉट येट बीकम पॉपुलर। यहाँ पे 95वां प्रश्न है आपका, व्हाट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फिजिकल हेल्थ, माइंड हो जाएगा। 96वां प्रश्न आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आ अपोजिट अ मीनिंग टू वर्ड्स। आपका नॉमिनल का यहाँ पे अपोजिट पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबस्टेंटियल हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 97वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नियरेस्ट द मीनिंग ऑफ टू द प्रे 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 रिक्वेस्ट। इसका हो जाएगा रिक्वेस्टेड। आगे 98वां प्रश्न है आपका, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड्स, जैसे कि जापानीज कंपनीज पार्टिकुलरली एक्सल इन दिस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल वाई लगा है तो एडवर्ब हो जाएगा। 99वां प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द क्लाउज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे दे रखा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट सेम 20,000 अमेरिकन फार्म्स हैज एस्टेब्लिश्ड इन हाउस हेल्थ क्लब। यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला यहाँ पे एक एक्सटेंड दे रखिए, आप उसे देख लीजिए। यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको प्रश्न दिखाते हैं और उत्तर उसका देख लीजिए। सौ का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे द स्पीकर्स से दैट द कैग वर्ड फ्ल्यूटर इट्स, जैसे कि इस sorrowful wings, the wings are being described as a sorrowful because। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, the words is said as it is cagged। 101वां प्रश्न आपके सामने है, द स्पीकर्स वर्ड्स कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स इट इज बिकॉज। यहाँ पे हो जाएंगे तीसरा ऑप्शन सही है, द वर्ड्स इज फ्री। 102वां प्रश्न आपके सामने है, द कैग्ड वर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड एज अ क्रीपलेड थिंग्स बिकॉज। दूसरा ऑप्शन सही है, इट इज नॉट फ्री टू लाई एंड सॉर। 103, विच poetic device is used in the expression sorrowful wings। यहाँ पे ट्रांसफेरड एपिथेस्ट हो जाएगा। 104वां प्रश्न है आपका, व्हाट इज द सेम ऑफ द पोएम। इसका चौथा ऑप्शन है, व्हाट्स लिविंग इज द ओपन जॉय देयर लिव्स। 105वां प्रश्न आपके सामने है, वट माई वर्ड्स सिंगिंग्स डिनोट दैट माई वर्ड्स इज फ्री। दूसरा ऑप्शन है। 106वां प्रश्न है आपका, डैश या खाली जगह या एक्स मान लीजिए, एक्स इज कंसर्न्ड विद द एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग इज लैंग्वेज। क्या है, सेमांटिक्स। 107वां प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। चौथा ऑप्शन है इसका, लैंग्वेज इज लर्नड थॉट मेमोराइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर
रूल ऑफ ग्रामर। 108वां प्रश्न आपके सामने है। अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 writes a word is the center of the blackboard as skill is ask the learner learners to, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्म ऑल द वर्ड्स दे कैन थिंक्स ऑफ विच आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल वर्ड्स, द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिविटी इज। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इम्प्रूविंग वोकैबुलरी ऑफ लर्नर्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे आपके। डिसलेक्सिया इज लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इन द, जैसे कि अर्ली ईयर मेक्स इज मोर डिफिकल्ट ऑफ चिल्ड्रन टू एक्वायर न्यू लैंग्वेज। रीजन दे रखा है आपका अर्ली ईयर ऑफ द चाइल्ड आर सेंसिटिव period of language acquisition, choose the correct option। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए। एक 110 क्वेश्चन है आपका। वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ फंडा फाउंडेशनल स्टेज 2022 विद रेस्पेक्ट टू मल्टीलिंग्विज्म इज, क्या है? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मल्टीलिंग्विज्म हैज बोथ कॉग्निटिव एंड सोशल कल्चर और बेनिफिट्स। 111वां प्रश्न है। इन सेम ऑफ द स्पीच कम्युनिटी टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ लैंग्वेज coexist which with a distinct range of the social functions, this situation is described as क्या हो जाएगा आपका यहाँ डिग्लॉसिया। क्या हो जाएगा? डिग्लॉसिया। 12वां प्रश्न है आपका। चिल्ड्रन वर्क एज अ पेयर आर टेक्स्ट डिवाइडेड इन हाफ, one which reads their text of the partner which, जैसे which other children writes, two of them work out of the whole text, this activity is called, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों सही है। रनिंग डिक्टेशन और पार्टियल डिक्टेशन। आपका 113वां प्रश्न है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ स्टडी अबाउट द लिटरेसी टेक्स्ट इन लैंग्वेज क्लासरूम। यहाँ पे लिटरेसी टेक्स्ट शुड बी यूज्ड टू टीच ग्रामर, यहाँ पे ग्रामर का प्रयोग नहीं कर सकते। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत ही आपका सही है। नवीन ऑफ क्लास 6 struggle with reading the text, the teacher gives him simpler text of read the conduct shared reading sense of his, the support provided by the teacher is called, क्या कहते हैं इसे? स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। क्या? स्कैफोल्डिंग, पार्ट जिसे कहते हैं। विच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग बिलीव्स लैंग्वेज इज अ हैबिट, क्या कहलाता है आपका? ऑडियो लिंग्विज्म। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑडियो लिंग्विज्म। आपका 112वां प्रश्न है। विच readers as a unseen passage of which is expected to answer the questions that follow, that this type of reading is referred to as, क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा स्कीमिंग। 117वां प्रश्न है।
टीचर शुड हैव pictures to the students that ask them to write story based on these pictures। यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग हो जाएगी। 118वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द characteristics of the performance based assessment in language। आपका क्या हो जाएगा, contextualized communicative task। read the following statement, read the just to understand letter sound relationship and pronounce the words correctly। बी है, बी दे रखा है रीड द डिकोडिंग सिंबल्स अराइव एट मीनिंग। यहाँ पे बी इज ट्रू बट ए इज फॉल, यहाँ बी सही है और ए गलत है। यहाँ पे 120वां प्रश्न आपके सामने है, आ टीचर हैज assess listening skills of the students, which of the following activity can she select a listening assessment। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे टीचर टेल्स स्टोरी एंड आफ्टर दैट आस्क कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ये हिंदी वाला पोर्शन आ गया दोस्तों। इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए आप और यहाँ पे हम प्रश्नों को देखते हैं। डायरेक्ट वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। यहाँ पे 91वां प्रश्न है आपका, खाली जगह की परंपरा का वर्णन नहीं है लोकगीत का। 92वां प्रश्न है मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है यहाँ पे किताबों की जरूरत होना। आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 93वां प्रश्न इस पैराग्राफ के अनुसार है, लोक भाषा के लिए उचित वक्तव्य है आपका यह स्वावलंबी और निःशुल्क शिक्षा देती है। 94वां प्रश्न है आपका, लोक भाषा के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की। 95वां, लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, पुस्तकेतर अनुभव और आधारित ज्ञान। गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा, वयोवृद्ध वैज्ञानिक। 97वां प्रश्न है आपका, भिन्न शब्द है साहित्य। 98वां, कुदरती संसाधनों के प्रयोग की मर्यादा का आशय है। चौथा ऑप्शन, आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग। 99वां प्रश्न है आपका, लोकोन्मुखी का संधिविच्छेद आपका लोक धन उन्मुखी होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 100वां प्रश्न है आपका, कवि अपने मन के अधीर होने से क्यों रोक रहा है। चौथा ऑप्शन है, क्योंकि धरती के कोमल किरण जूझ रही है। 101वां प्रश्न है, छा रही चतुर्दिक विकट घूम का आशय है चारों दिशाओं में भयंकर धुआं। 102वां प्रश्न है, बचाव प्राण कहा जाता है शेष बचे भाग में और कोमल किरण के जूझने में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 103वां प्रश्न है, नागों का गुण नहीं है। यहाँ पे क्या है, घुमक्कड़ होना। 104, भिन्न शब्द चुनना है आपको, कुटिल भिन्न शब्द हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुटिल भिन्न शब्द हो जाएगा आपका अगला है 105 दे रखा है, हो अधीर मत मानवेते में अलंकार है आपका, उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार है नहीं, उपत्वचा नहीं, आपका रूपक है नहीं, मानवीकरण हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा, मानवीकरण। 106वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थ ग्राम। 107वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे
चौथा हो जाएगा भाषा व्याकरण की संरचना नियमों की कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। गलत, कंठस्थीकरण गलत होता है आपका, नेगेटिव वर्ड है। 108वां, कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और विद्यार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे। इन शब्दों से संबंधित में इस गतिविधि का प्रयोग उद्देश्य क्या है? दूसरा हो जाएगा विद्यार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना। 109वां प्रश्न है आपके सामने। अभिकथन कार्ड दे रखा है। शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। कारण है बच्चों की शुरुआती भाषा अर्जन के लिए बहुत बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। 110वां प्रश्न आपके सामने है। बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरणों की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही का लाभ। 111वां है। कुछ बाग समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान हैं। सभी प्रकारों की सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला इस स्थिति को किस रूप में वर्णित करती है? द्विभाषा रूपिता। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 112वां प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। यह पाठ्य सामग्री के 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। फिर दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं? जारी रखने वाली श्रुति या रनिंग डिक्टेशन या आत्मलिपि। ए और बी, ए और तीसरा दोनों सही हो सकते हैं। आपका 113वां सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की निम्नलिखित कक्षा में साहित्य पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है? ये ऑप्शन हो जाएगा। साहित्य पठन सामग्री का उपयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। व्याकरण के लिए किया जाना चाहिए खाली का नहीं, नहीं, अब गलत ही पूछा जा रहा है, गलत ही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर 114वां प्रश्न है। कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है। अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग, अवलंबन। 115वां प्रश्न है। भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रव्य भाषावाद। 116वां प्रश्न आपके सामने है। एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया गया है। बच्चे को इसे पढ़कर उस गद्य पद्य के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा। सरसरी तौर पर पठन या स्कमिंग। 117वां प्रश्न आपके सामने है। एक अध्यापक विद्यार्थी को 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? रचनात्मक लेख। चौथा ऑप्शन आपका 18वां निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य। 119वां पठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करना भर है। पहला ऑप्शन गलत है आपका। पहला ए गलत है। पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करना होता है। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन ए गलत है, बी सही है। बी सही है, ए गलत है आपका। हाँ सही है। 120वां प्रश्न है आपके सामने। एक अध्यापक
हो अपने विद्यार्थी के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है? बी ऑप्शन हो जाएगा, अध्यापक कहानी सुनाता है और उसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। इंग्लिश सेकंड है दोस्तों, इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी सेकंड भी आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों हम। तो चलिए दोस्तों, आपकी इसमें संस्कृत नहीं है, संस्कृत अगली हम वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो हमारा प्राप्त हो सके। अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।